हेलो फ्रेंड्स, 2 मिनट के ज्ञान में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए रूल के साथ जो सिंटेक्स से रिलेटेड है और 12 उसमें गलतियां होती हैं और वो गलती जो है वो जो टॉपिक है वो ईच और एवरी के लेकर है। हम इतना तो समझते हैं कि ईच का प्रयोग जो होता है वो प्रत्येक के अर्थ में हम इस्तेमाल इसको करते हैं और ये चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस देता है इसलिए ईच के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया जाता है और साथ इसी की वजह से ये वर्ब भी अपने साथ जो लेता है वो सिंगुलर होता है। अब रूल ये है कि अगर किसी सब्जेक्ट में एक या एक से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हो और ईच और एवरी के साथ आए हो तो उनको हम सब्जेक्ट को सिंगुलर मानते हुए वर्ब जो उसके साथ यूज करते हैं वो सिंगुलर यूज करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से अगर उसको हम समझें, यहाँ पहला एग्जाम्पल है ईच नो नोज व्हाट टू डू, तो यहाँ ईच सिंगुलर होने की वजह से हमने सिंगुलर ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर नोज होगा। यहाँ दूसरे एग्जाम्पल्स में अगर देखें तो ईच पेन एंड पेंसिल इज और आर न्यू अगर है तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा ईच पेन एंड पेंसिल ये सिंगुलर सेंस देते हैं, सिंगुलर बनाते हैं सब मिलके, इस वजह से ऑप्शन यहाँ पर इज को लिया गया। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पर भी अगर देखें तो इस सब्जेक्ट की जगह पर जो भी हैं ये सब मिलकर सिमिलर हो जाते हैं या सिमिलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर ऑप्शन के रूप में वर नहीं बल्कि वॉज का यूज करते हैं। एवरी नेशन अगर बात करें तो यहाँ एवरी नेशन डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में 1 by 1 की बात हो रहा है तो सिंगुलर सेंस दे रहा है इसलिए यहाँ पर हैज और हैव की जगह पर हमने हैज को सेलेक्ट किया है। दूसरा फिर इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है एवरी चेयर एंड टेबल वॉज वर ब्रोकन अगर है तो यहाँ पर क्या है कि पूरा एवरी चेयर एंड टेबल मिलके ये सिंगुलर बनते हैं जिस वजह से हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं जो वॉज के फॉर्म में रखा गया है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपने देखे हैं अगर ये आपको समझ में आया है तो नीचे 2 एग्जाम्पल्स और दिए गए हैं और इनको समझने के बाद आप इस एग्जाम्पल्स को करें। कमेंट बॉक्स में इस एग्जाम्पल का आंसर दें, हमें आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।